राम नाम में लीन है, देखत सब मेरा, कासे पद वंदन करूं, जय जय श्री जलाराम।
नारी, भारत की एक नारी, भारत की एक नारी। मेरा मनपति मंदिर है, मेरे मनपति तीर्थ है। इस देश के सतिकापति चरणों में मरना हो यही मनोरथ है। ऐसी कोई नहीं है जग में सतीपति पूजनहारी, भारत की एक नारी, भारत की एक नारी हूँ, भारत की एक नारी, भारत की एक नारी हूँ, भारत की एक नारी, भारत की एक नारी, भारत की एक नारी, भारत की एक नारी। क्या हुआ देवी? आरती की एक ज्वाला मेरे पैर पर पड़ी। आपका ध्यान भंग हुआ कैलाशनाथ। पति सेवा ही तो कठोर साधना है। नारायण नारायण, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। पति सेवा का महत्व आप किसे समझा रहे हैं मुनिवर? त्रिलोकनाथ को समाधि में से जगा दिया उन्हें। जो शरीर जले तो मुंह से चित्कार न निकले। स्त्री तो सहनशीलता की मूर्ति है। मन पति सेवा में मग्न हो तो मुंह का मौन नहीं टूटता। तो अर्थ ये कि मेरी पति भक्ति कच्ची है। शांत हो देवी, नारद लीला से तुम क्या अनजान हो? अवसर मिला कि लगवा दी चिंगारी। पर वो जलाने को नहीं, प्रकाश फैलाने को भगवान। तो देवलोक में एक तो बताओ सहनशीलता की मूर्ति। देवलोक में? नारायण नारायण, देवलोक में नहीं, मृत्युलोक में एक महासती है। महासती? और वो भी मृत्युलोक में देखी? सपने में देखी होगी मुनिवर। सपने में नहीं महादेवी, इन आंखों से देखा। आहा, उसकी पति भक्ति, उसकी पति सेवा। पति भक्ति, पति सेवा, और वो भी स्वर्ग की देवियों से बढ़कर। नहीं तो क्या, ऐसी महासती तो न भूतो न भविष्यति। मुनिवर, कौन है वो महासती? महासती अनुसुईया। अनसुया? नहीं मानती तो आइए अपनी आंखों से देख लीजिए। तो देर क्यों, चलिए। चलो। त्रिलोकनाथ, आप हमारे साथ नहीं पधारेंगे? अवश्य, ऐसी महासती का दर्शन तो दुर्लभ होता है। नारायण नारायण। अलख निरंजन। भिक्षाम देहि मैया। क्षमा करो योगीराज, अभी मेरे पति निद्रा में हैं। वो जागेंगे तब तक आपको राह जोड़नी पड़ेगी। अतिथि देवो भव। और फिर साधु। ऐसे अतिथि घर आंगन से भूखे वापस जाएं तो पाप लगेगा देवी। परंतु स्त्री जो पति सेवा चुके तो उसे महापाप लगेगा। कभी कोई अतिथि के रूप में भगवान भी आते हैं, तो तुम भगवान को भूखा वापस करोगी? मेरे भगवान तो हमेशा मेरे साथ ही रहते हैं। तो क्या हम वापस जाएं? साधु पुरुष यजमान का भी विचार करते हैं माता।
ओम पति परमेश्वराय नमः। ओम पति परमेश्वराय नमः। ओम पति परमेश्वराय नमः। ओम पति परमेश्वराय नमः। अरे, आपके पैर पर अंगारा पड़ा प्रभु। जैसी करनी वैसी भरनी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। माता, देवी, नमः शिवाय का मंत्र सुना मैंने। नाथ, घर अतिथि पधारे हैं, आज्ञा हो तो मैं सत्कार करूं? अतिथि सत्कार में आज्ञा की आवश्यकता क्यों देवी? और ऐसे परम योगेश्वर अपने यहां कहां से आए? सर्व तीर्थ क्षेत्र के पुण्य तुझे प्राप्त होवे देवी। महर्षि, आप तो शिव भक्त हैं ना? हाँ, त्रैलोक्य विश्वंभर वही है मेरे इष्ट देव। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। माता, आज आपने उस महान विभूति की झोली भरी है कि भगवान भोलेनाथ आपके ऊपर अवश्य प्रसन्न होंगे। नमः शिवाय, नमः शिवाय। स्वामी, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नारद ये सिद्ध करना चाहते हैं कि मृत्यु लोक में ही महासतियां बसती हैं और उनकी शक्ति हम देवियों से भी अधिक है। त्रिलोक में कोई भी स्त्री ऐसी नहीं जिसकी शक्ति हमारी बराबरी कर सके। नारद जी ये नहीं जानते कि जो लक्ष्मी रूठे तो मृत्यु लोक के मानव बिना अन्न के भूखे मर जाएं। और मैं कौन? महाशक्ति के अवतार। अहंकार ही बड़े में बड़ा शत्रु है, वो चाहे मृत्युलोक का मानव हो या देवलोक के देव देवी। सच कहते हो, आज तीनों महादेवियों के हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न हुई है और उसी से सबका अहम जागा है। ये तो सतीदेव के सामने सतियों में नारद ने संघर्ष उत्पन्न किया है। सब भगवान की माया है। देवों की ये दशा है तो मृत्यु लोक के सामान्य मानव की क्या गति? नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवाय महादेव, महादेव। ओम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव, महादेव। बापू लो ये फूल भगवान को चढ़ाओ। कहाँ से लाया ये फूल? अत्रि मुनि के आश्रम में से बापू। अत्रि मुनि स्वयं आज पूजा में नहीं पधारे। बापू आज तो गुरुदेव अपनी सेवा करवा रहे हैं। अपनी पूजा? पर वो अभागा कौन है जो मनुष्य की पूजा करता है? माता अनसुईया वे मंत्र बोल रही थी, पति परमेश्वराय नमः। बापू एक बात पूछूं? बोल। मेरी शादी के बाद मेरी पत्नी मेरी पूजा करेगी ना? चुप। भक्त जनों, ऐसे हैं ये गुरुदेव, स्वयं भगवान बनके वो अपनी पत्नी से अपनी ही पूजा करवाते हैं। दंभी, पाखंडी। शांतम पापम, ये तो घोर अनर्थ हो गया। धर्म का द्रोह हो गया। अनुसुईया की भांति संसार की सब स्त्रियां पति की पूजा करने लगी तो हमारे देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा कौन करेगा? धर्म का द्रोह करने वाले को अवश्य ही दंड मिलना चाहिए। तुम उन्हें क्या दंड दोगे पुजारी जी? तुम बातें ही बनाते रहना। वहाँ शंकर भगवान
स्वयं साधु बनके अनुसुईया माँ से भिक्षा ले गए। असंभव। अगर ये बात सच हुई तो हद हो गई। अब तो शंकर भगवान के बदले ये अत्र मुनि हमसे अपनी पूजा स्वयं करवाएंगे। घोर अनर्थ। क्या वो हम सबको मूर्ख समझता है? तुम सब चलो मेरे साथ और देखो कि मैं उसे कैसी सजा देता हूं। ओम नमः शिवाय। 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 मैं नहीं कहता था? ओम आओ देख लो अपनी आंखों से। ओम नमः शिवाय। वाह मुनिराज वाह, पत्नी से अपनी ही पूजा करवा रहे हो। नहीं पुजारी जी, गुरुदेव और माता जी शिव की पूजा कर रहे हैं। अरे महेश्वर की ये मूर्ति यहाँ कहाँ से आई? पहले तो यहाँ पर नहीं थी। महेश्वर की महिमा अगाध है, मनुष्य की मति वहां पहुंच नहीं सकती पुजारी जी। सुनते हो भाइयों, मेरे प्रश्न का उत्तर टाल के हमें ये और भी मूर्ख बना रहे हैं। उत्तर मैं देती हूँ। हाँ, पति पूजा मैं कर रही थी। स्त्री का तो ये धर्म है शिवानंद जी। और पति भक्ति से प्रसन्न होके क्या भोलानाथ भिक्षा ले गए? तुमने देखा तो है। वाह, धन्य है। हम महादेव के सामने नाक रगड़ रगड़ कर मर गए, किंतु हमें स्वप्न में भी दर्शन नहीं दिया। और तुम्हारे सामने भोलानाथ ने झोली फैलाई। आपने नाक रगड़ी होगी, हृदय अर्पण न किया होगा। देखा ये हृदय अर्पण करने वाले। हृदय के साथ भक्ति चाहिए पुजारी जी। यानी कि मेरी भक्ति झूठी है? तुम्हारी भक्ति सच्ची है तो तुम्हें इसका प्रमाण देना पड़ेगा। हाँ, प्रमाण देना पड़ेगा। प्रमाण? प्रमाण अवश्य मिलेगा। शिवानंद जी, इसमें से थोड़े फूल लो। आप ही लो नाथ। दोनों सच्चे मन से प्रभु को फूल अर्पण करो। जिसकी भक्ति झूठी होगी, जिसके मन में पाखंड होगा, उसकी अंजलि प्रभु नहीं स्वीकारेंगे। जय त्रिपुरारी। ओम नमो शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। जय सांब सदाशिव। जय महादेव, जय भोलेनाथ। धन्य माता अनुसुईया। चुप रहो भोले मूर्खों, ये सब इस स्त्री की माया है। इस माया को एक दिन मैं अवश्य नष्ट करूंगा। हे गौरी शंकर, आज गौरी के व्रत की पूजा है। मेरे मन भाई मोहन को मिलवा दो। अरे नर्मदा, वाह भाई वाह, तू तो यहाँ है। हम सभी सखियां तेरी बात देखते बैठी हैं और तू यहाँ हाथ जोड़े बैठी हुई है। अरे ये तो शंकर भगवान से मन मांगा वर मांग रही थी। ए नर्मदा, तूने कैसा वर मांगा? मैंने मांगा कंदर्प कोटि सुंदर वर कामदेव समान, पर ऐसा प्रेमल कि जिसकी भक्ति करके मैं धन्य हो जाऊं। बात देखती बैठी रहना। चल अब, तेरे कामदेव रास्ते में नहीं पड़े और सस्ते भी नहीं। वहाँ पर सखियां राह देखती होंगी। चल आप गरबा कर हम जमाएं। चल ना। अरे चल ना।
मैं तो द्वारका जाऊं। द्वारका की बाट प्यास लागे रे दैया, द्वारका की बाट प्यास लागे रे दैया। हे राजा मेरे कुआं तो बंधा, आज मैं तो द्वारका जाऊं। राजा मेरे सड़क तो बंधा, आज मैं तो द्वारका जाऊं। द्वारका की बाट बड़ी ठंड लगे दैया, द्वारका की बाट बड़ी ठंड लगे दैया। हे राजा मेरे कांवली ओढ़ा, आज मैं तो द्वारका जाऊं। राजा मेरे सड़क तो बंधा, आज मैं तो द्वारका जाऊं। द्वारका की बाट बड़ी भूख लगे दैया, द्वारका की बाट बड़ी भूख लगे दैया। हे राजा मेरे हलवाई बैठा, आज मैं तो द्वारका जाऊं। राजा मेरे सड़क तो बंधा, आज मैं तो द्वारका जाऊं। राजा मेरे सड़क तो बंधा, आज मैं तो द्वारका जाऊं। अरे मैं तो अंधा हूँ और मेरे साथ टकराने वाली तुम भी अंधी हो। क्षमा करो, गाते गाते मैं भूल गई अपने को। अपने को भूला मनुष्य नहीं कहलाता। अरे जानबूझ के मेरी सखी तुमसे नहीं टकराई। अरे तुम्हारे माथे से खून बहता है, लाओ मैं पट्टी बांधूं। रहने दो, कुदरत ने मेरी आंख पर पट्टी बांधी, ये क्या कम है कुछ? अब तुम क्यों मेरे दिल पर घाव करती हो? ओहो, है तो अंधा, परंतु मिजाज करता है जैसे राजा हो, और ऊपर से कहता है कि दिल पर घाव किया, जैसे कि तेरा पति हो। छी, कैसी बात करती है कालिंदी, मेरे भाग्य में ऐसा पति होगा? मेरा पति तो कोई कामदेव जैसा रूपवान राजा होगा। शिवानंद जी, तुम्हारे पुत्र की कुंडली के साथ नर्मदा का योग नहीं मिलता। छोकरी के 8वें मंगल है। पंडित जी, तो फिर जिसकी कुंडली में मंगल हो, ऐसा वर मेरी पुत्री के लिए खोजो। ऐसा मिले तो भी मैं राय नहीं दूंगा, क्योंकि विवाह होते ही थोड़े समय के अंदर नर्मदा विधवा हो जाएगी। इसे तो शादी करनी ही नहीं चाहिए। तो फिर अपनी पुत्री को मैं जीवन भर कुंवारी रखूं? ना 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 ना, ये भी ठीक नहीं। कारण कुंवारी छोकरी जाने कब कैसा कदम उठा ले, इसका कोई भरोसा नहीं। इसे ब्याहेगा कौन? इसे ब्याहने वाला बेचारा वो अकारण मौत की शरण जाएगा। इससे अच्छा तो एक रास्ता है कि ये छोकरी ही मर जाए। ये क्या कहते हो शिवानंद जी? शिव 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 शिव। पीतांबर, तुम्हारी पुत्री तो अभाग्नि है, अभाग्नि। इसे तो शादी करनी ही नहीं चाहिए, समझे ना? अभाग्नि है। तुम्हारी पुत्री तो अभाग्नि है, तुम्हारी पुत्री तो अभाग्नि है। इसे तो शादी करनी ही नहीं चाहिए पीतांबर। तुम्हारी पुत्री अभाग्नि है, तुम्हारी पुत्री अभाग्नि है। इसे तो मर जाना चाहिए, इसे तो मर जाना चाहिए पीतांबर। अभागिनी, अभागिनी, अभागिनी। इस छोकरी को मर जाना चाहिए, इस छोकरी को मर जाना चाहिए, इस छोकरी को मर जाना चाहिए।
मुझे क्यों रोका? इस अभाग्य को संसार में कहीं स्थान नहीं शिवानंद जी। इसलिए तू आत्महत्या कर लेगी? मर के भी स्वर्ग मिले तो क्या बुरा, मर जाने दो। नर्मदा, आत्महत्या करने से तो नरक में जाओगी बेटी। जो तुझे स्वर्ग जाना हो तो तुझे आत्महत्या किए बिना जाने का मैं उपाय बताऊं? यानी सदैव स्वर्ग? हाँ, माता अनुसुईया के पास जा, उनमें ये शक्ति है। माता अनुसुईया? हाँ, जिसकी शक्ति से स्वर्ग के देवता उसके आश्रम में खिंचे आते हैं, वो क्या तुझे सदैव स्वर्ग नहीं भेज सकेगी? अवश्य भेज सकेगी। शिवानंद जी, आपने आज इस सभाग्नि को आत्महत्या के पाप से बचा लिया। तेरा कल्याण हो, यही तो मैं चाहता हूं बेटी। जा, जा घर जा। स्वर्ग ढमढोल, मैं है पुलम फूल। भेद खुल जाएगा, भेद खुल जाएगा। माँ, माँ मैं आपकी शरण आई हूँ माँ। क्यों नर्मदा? बेटी घबराई हो तो माँ के पास ही तो आएगी। माँ, मैं सदैव स्वर्ग में जाऊंगी। सदैव स्वर्ग में? ये तो क्या कहती है? अभी तो जवानी अंग पर खिल रही है, उसमें ये निराशा, ये उदासीनता क्यों बेटी? कारण कि सभाग्नि को संसार में कहीं भी स्थान नहीं। सप्तपदी का फेरा फिरकर स्त्री धर्म का पालन करो, इसमें ही स्त्री का स्वर्ग है नर्मदा। पर मेरे भाग्य में सौभाग्य का सुख नहीं है माँ। तू सोचती है कि स्वर्ग में सुख मिलेगा? अवश्य मिलेगा, वेद शास्त्रों में भी यही लिखा है। शिवानंद जी, मनुष्य का कर्म ही उसे स्वर्ग या नरक का अधिकारी बनाता है, मात्र उसके तप और त्याग का तेज सीधे स्वर्ग की सीढ़ी बनाता है। ये सब मेरा बहाना है। ये क्यों नहीं कहती कि इसे सदैव स्वर्ग भिजवाने की तुझ में शक्ति नहीं, महासती होने का ढोंग करती है। भगवान शंकर को यहां बुला सकती है तो कैसे स्वर्ग नहीं भेज सकती? पाखंडी। नर्मदा, जा बेटी, कुएं में अथवा नदी में जाकर आत्महत्या करके मर जा। जो तेरे भाग्य में लिखा होगा तो आत्महत्या करके भी तू स्वर्ग जा सकेगी। सुनती हो माता, मेरी ऐसी दीन दशा और आपके सतीत्व तथा शक्ति की निर्बलता पर केवल पृथ्वी नहीं, स्वर्ग भी उपहास कर रहा है। नर्मदा, ये उपहास नहीं, अहंकार की गर्जना है। तो इस अहंकार के टुकड़े टुकड़े कर दो और सारे विश्व को मनवा दो कि मृत्यु लोक की महासती की शक्ति स्वर्ग को भी हिला सकती है। हे ममात्म शक्ति, जो मैंने मन, वचन और कर्म से पतिव्रत धर्म का पालन किया हो, तो इस व्रत का तेज नर्मदा के लिए स्वर्ग का मार्ग बना दे।
ये क्या? इंद्रलोक क्यों डोल रहा है? देवेंद्र, महासती अनसुईया के पुण्य प्रभाव से नर्मदा सदैव स्वर्ग में आ रही है। उसी तेज शक्ति से ये इंद्रासन डोल रहा है। भगवान, नर्मदा को रोको। मनुष्य जो सदैव स्वर्ग में आ जाएंगे, तो फिर आप तीनों का जो कार्य है, सर्जन, पोषण और संहार, उसका अपमान हो जाएगा। फिर यमराज को कौन पूछेगा? एक स्वर्ग दृश्य हो गया। मृत्युलोक में वापस जा कन्या। किस आशा से अभाग्नि को स्वर्ग मिले, इसमें आपको विरोध क्यों है? पराई ज्योति से तू सत्य प्रकाश को नहीं पा सकेगी। मनुष्य कर्माधीन है, इसके बिना स्वर्ग में भी सुख नहीं मिलेगा। तो फिर सारे ब्रह्मांड में मेरे लिए कोई स्थान नहीं, तो मैं कहाँ जाऊं? कहाँ जाऊं? तू जाके अपने तपोबल से अपना जीवन पथ संवार। तू महासती अनुसुईया की शरण जा, वो तुझे तपोबल की साधना बताएगी पुत्री। नर्मदे 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 नर्मदे। अंधे हो, देखते नहीं हो मैं घोर तपस्या कर रहा हूँ। नर्मदे 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 नर्मदे। सुखा, ये दूसरा अंधा है। सुखा को सुख से कोई साधना भी नहीं करने देता। नर्मदे नर्मदे। पागल तो नहीं हो गया तू? सच कहो, जो पागल नहीं वो प्रेमी नहीं। बेटा सुखा तब कर। अरे गधे, तब करेगा तो तेरा तपेला उठ जाएगा। चुप बे, नहीं तो श्राप दे दूंगा। क्या कहूँ तुझे और तेरे श्राप को क्या कहूँ? सांप का बच्चा साला। सांप का बच्चा? अरे बाबा बाबा बाबा, चल घर चल। बाबा बाबा, घर किसके घर? मेरी नर्मदा तो स्वर्ग चली गई बाबा, मुझे घर नहीं बस स्वर्ग में ले चलो। तुम आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूँ। यानी कि तू मुझे स्वर्ग भिजवाना चाहता है? गुलामगार, तेरी छाया भी मेरे घर में मुझे नहीं चाहिए। माँ, अरे नर्मदा, तू वापस आ गई? हाँ माँ, आपकी कृपा से मैंने ब्रह्मा, विष्णु, महेश और नारद जी के दर्शन किए। मैं उनकी आज्ञा से ही वापस आई। मनुष्य स्वयं ही अपना उद्धार कर सकता है। मैं कठोर से कठोर तपश्चर्या करूंगी। मुझे मार्ग दिखाओ माँ। स्त्री के लिए पति सेवा से अधिक कोई तपश्चर्या नहीं नर्मदा। पति मेरे भाग्य में? हाँ नर्मदा, प्रतिज्ञा कर कि कल सवेरे सूरज देव की प्रथम किरण प्रकाश में जिस पुरुष का तुझे प्रथम दर्शन हो, तेरा वही पति परमेश्वर। तो प्रतिज्ञा करती हूँ माँ कि कल उषा की किरण मुझे जिस पुरुष से मिलवाएगी, उसे ही अपने सौभाग्य का स्वामी कह के स्वीकारूंगी। सुना किरजा? हाँ, उषा की किरण कल जिस पुरुष के साथ नर्मदा का मिलन कराएगी, वही उसका पति। पर इस अभागिनी के भाग्य में पति सुख है ही कहाँ? है, हम होने वाले पति के साथ मिलवा देंगे। कौन है ये सद्भागी जिससे ब्याह करके जागेंगे भाग? आओ बताओ। छुपी मंत्रणा, पर नारद तो मन है, इनसे क्या छिपाओगी देवियों?
सभी भगवान की माया है। प्यारी, प्यारी। प्रथम ग्रासी मक्षिका, ये सवेरे सवेरे मैंने किसका मुंह देखा हो। हे भगवान, अब क्या होगा? अच्छे काम में 100 विघ्न। अरे अब भागा, अरे मरना है तो कहीं और मर तू, यहाँ कहाँ से आया? क्या करूं भाई, मृत्यु भी मुझसे तो 100 कोस भागा करती है। मैं तो मौत को ढूंढता हूँ भाई, मौत को ढूंढता हूँ। अभी तो जवान है, सुंदर है, राजकुमार जैसा लगता है। राजकुमार। प्रभु, आज सारा जगत मेरी इस हालत पर हंसी उड़ाता है और तूने भी मुंह फिरा लिया है। हे प्रभु, दया करो, प्रभु दया करो। जो मुझे शांति नहीं मिल सकती हो तो मुझे मौत देकर छुटकारा करो प्रभु। उषा की पहली किरण दिखाई, वो अंधा देखो। अब नर्मदा को उस अंधे के साथ मिलवाना होगा। हाँ, गौरी व्रत के वक्त इसने कोटि के अंदर कामदेव जैसा वर मांगा था, इसलिए इस अंधे लूले लगड़े को तो स्वीकारेगी नहीं। व्रत में भंग होगा और अनुसुईया का अपना वचन भी भंग होगा। अनुसुईया हारेगी और अपनी जीत। और अगर नर्मदा ने अंधे को स्वीकारा तो भी तंग आकर छोड़ देगी। हे भोलेनाथ, हे सूर्य नारायण, मेरी मनोकामना पूरी करो। अब देखिए। नर्मदा, प्रतिज्ञा कर कि कल सवेरे सूरज देव की प्रथम किरण प्रकाश में जिस पुरुष का तुझे प्रथम दर्शन हो वही तेरा पति परमेश्वर। पति परमेश्वराय नमः। फूलमाला किस लिए? कौन हो तुम? आपके चरणों की दासी। दासी? हाँ, मेरे सौभाग्य के देव। सौभाग्य के देव? तू भी मेरी मस्करी करती है? नहीं मेरे देव, मेरी प्रतिज्ञा थी कि आज के सुप्रभात में मुझे सबसे पहले जो दिख जाए वही मेरे पति देव। मैं तेरा पति? वाह, सूर्य देव को भी मजाक के लिए मैं ही मिला। तू अभागिनी है। आज तक अभागिनी थी, आज सुहागनी बनी हूँ। अरे मैं तो अंधा हूँ। मेरी आंखें तुम्हारी आंखें होंगी। अरे मैं दरिद्र और भिखारी हूँ। लक्ष्मी जी, कोई सुख का पूर्ण विराम नहीं। दिल की अमीरी हो तो दरिद्री नहीं होता। चलो नाथ। नर्मदा, नर्मदा, अच्छा हुआ कि तू स्वर्ग में से वापस आ गई। अरे तेरे वियोग में तारे गिन गिन के मैं दिन बिता रहा हूँ। देख तो सही, ये तेरा सुख के कांटे जैसा हो गया है। अब शकुन, ये खौरे कुत्ते के जैसा बीच में कहाँ से आया? सुखानंद, मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ। अभागा, तुझे मौत भी ना आई? ये मेरे पति हैं। ये तेरा पति? हाँ सुखानंद, आज मेरा व्रत था कि प्रभात में जिसके साथ मेरा प्रथम मिलन हो वही मेरा पति। चलो स्वामी। व्रत? नर्मदा, तैने व्रत लिया है तो मैं भी व्रत लेता हूँ। आज सूर्यास्त होते जो कोई कुंवारी कन्या मुझे मिलेगी वही मेरी पत्नी। आई, बिछड़ी आई,
सूर्यास्त की तैयारी, मेरी भी तैयारी। अब कोई पतली कमर वाली और गुलाब के गुच्छे जैसी, कोई कच्ची ककड़ी जैसी नार नवेली आई 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 आई। चंद्र बादल में छुपा हो तो क्या हुआ, मुंह छुपा हो तो क्या हुआ। गोरी टांगे तो दिखाई पड़ी, चूड़ियां खनकी तो सही। वाह, ये कन्या, ये बात तो पक्की। आता हूँ मेरी रानी, आता हूँ। हाय हाय मेरी अखंड सौभाग्यवती, मेरे घर को साफ करने वाली, मेरे घर वाली, तुझे लाख लाख प्रणाम। नालायक, मैं नहा के निकली और तू भिड़ गया। ठिंगू जी, ये तो पतली कमर के बदले बोरा। कोई बात नहीं, कन्या तो है, चलेगी। ए, कब से तू बक बक कर रहा है? अभी मैंने पूजा नहीं की और तूने मुझे अपवित्र किया। ठिंगू जी, अरे जहाँ दिल से दिल मिला हो, आंखों से आंखें मिली, अरे हृदय से हृदय मिला, तो अपवित्र की बात कैसी मेरी प्राण प्यारी। क्या कहा प्राण प्यारी? लफंगा, बदमाश, अकेली सुंदर औरत देख के छुट्टा ढोर के माफिक मेरे नाजुक कम पर चढ़ाया। ठेंगा, ठहर तो, ठेंगा, आ, ठिंगू जी। एक साथ इतनी सारी प्रेम प्रसादी ना बांटो सुंदरी, मुझे अपने गले का हार बना के ग्रहण करो। गले का हार? अरे मुंह देखा है? मेरा बाप कहता था कि तेरा मुंह चंद्रमा जैसा सुंदर है। वो मूर्खों का शिरोमणि होगा। ये भी कहता था। चल हट, लुच्चा, पाखंडी, अरे हट, अरे हट, अरे 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 कहाँ चली चतुरनार? जो तू मुझे स्वीकार ना करे तो मैं नदी में कूद के डूब मरूंगा। डूब मर, मैं धक्का मारूं? क्यों तुम अपने नाजुक हाथ को तकलीफ देती हो? मैं मर के भूत होऊंगा और भूत बन के तुम्हें चिपकूंगा। मरने के बाद क्या भूत होगा? जीते जी भूत जैसा लगता है, बदमाश। बोली में मिठास है, सच सच कहता हूँ, मैं डूब जाऊंगा। जाता हूँ, तेरी कसम, गले की कसम, डूब मरूंगा। तो जाना, डूब मर। हाय माँ, ये तो सच्ची डूब गया। अब क्या करूं? अब क्या करूं? क्या हुआ? डूबे नहीं? नदी में पानी थोड़ा है, इससे डूबा नहीं। अच्छा झट मेरा हाथ पकड़ के मुझे बाहर निकालो। हाँ, तो आओ प्यारे। बाकी हाथ मजबूत है सुंदरी। आर्य नारी जिसका हाथ पकड़े, अब वही उसका पति हो। हाय हाय, ये तो मैं भूल ही गई। पर मेरी जितनी शर्तें हैं वो तुम्हें माननी पड़ेंगी। बतलाओ देवी। दुनिया के रीत रिवाज से अपना संसार उल्टा चलेगा। उल्टा चले कि सीधा चले, पर चलना तो चाहिए। पत्नी भक्त बन के तुम्हें मेरी सेवा करनी पड़ेगी। ये तो मेरा अहोभाग्य, और ऐसा लाभ मुझे कैसे मिलता? रसोई करनी पड़ेगी। सद्भाग्य। झाड़ू मारनी पड़ेगी। अभी मारूं? अरे मुझे नहीं, घर को मारूंगा। हाँ। पानी भरूंगा। हाँ। तुम्हारे बच्चे भी खिलाऊंगा। हाँ। और तुम मुझे सब कुछ सिखाओ। ओ, तो लो प्यारे। ये क्या? पत्नी भक्ति का ये पहला पाठ लो। तो हम ससुराल चले? चलो, जाके लाया प्यारा दूल्हा, चलो अपने ससुरे। सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितपतिपते मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तन्न विदुःसुरा सुरगुणा। अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव। नर्मदा का ब्याह हो गया। नारायण नारायण, धन्य भाग्य, धन्य भाग्य। तीनों महादेवियां नर्मदा को अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद देने को पधारी हैं। अखंड सौभाग्यवती? लगता है कि मृत्युलोक की देवियों से आप घबरा उठी हो। मुनिवर, मृत्युलोक की महिलाओं को हमारे सामने देवियां तो न कहो। नारायण नारायण। तुम हमारी पराजय का तमाशा देखने आए हो? यानी आप क्या मान गई हो कि आपकी पराजय हुई है? नहीं, भूलते क्यों हो
कि सृष्टि के संहार करता मृत्युंजय की मैं अर्धांगिनी हूँ। अंततः हार तुम्हारी होगी। नमः शिवाय, नमः शिवाय। सभी भगवान की माया है। हाँ। बाबा, बाबा मेरा ब्याह हुआ है? ये किसको उठा लाया? बाबा मैंने ही उठा लाया हूँ, ये मुझे उठा लाई है। ये तुम्हारी पुत्र मधु। पायला पायला। अरे नहीं नहीं, इसकी जात पात है कोई? बापू मूल जात तो सभी बंदर की, और पात जरा तगड़ी। बाकी राजा को भाई वही रानी। हरामजादा साला गधा। बापू कहीं आगे पीछे देखा नहीं और इसे घर में लाकर सामने से तू जवाब देता है? ससुर जी इतने लाल पीले क्यों हो रहे हो? ये तुम्हारा लाडला तो 7 बखत पैर पड़ चुका और 11 बखत नाक रगड़ी और मेरी सेवा का वचन जब दिया, यहाँ तभी आई हूँ। लाओ घर की चाबी, आज से मैं घर संभालूंगी। अजी ये तुम सुनते हो ना? आज से तुम्हें रसोई घर संभालना है। चलो जल्दी जाके रसोई करो, मुझे बड़ी भूख लगी है। यानी कि ये सुक्खू रांधेगा? नहीं बाबा, हम दोनों ही रांधेंगे। चुप गधे। ससुर जी फिकर ना करो ऐसे, तुम्हें बहुत रांधना नहीं पड़ेगा। देखो ना मैं कितनी बारीक हो गई हूँ। 20 रोटियां ही तो बस अब मैं खाती हूँ। 20 रोटियां मेरे बाप? ये 20 रोटियां कौन तेरा बाप सेकेगा? छोड़ो ना पंचायत बापू, और हम दोनों को आशीर्वाद दे दो तो मैं रसोई में जाऊँ। चल चूल्हे में तू। बापू चूल्हे में तो जा रहा हूँ, जाता हूँ जाता हूँ। हे माता अन्नपूर्णा, तूने मुझ पर बड़ी कृपा की। जय जयकार तेरी। आज तुम्हारे पैरों में रोष, मुख पर मौन और मन में कोई मंथन लगता है गिरजा। देव, कुछ मांगने को आई हूँ। महादेवी, जहाँ सब कुछ तुम्हारा है वहाँ मांगने की बात क्यों? कहो क्या चाहिए? मुझे चाहिए आपके गले का मणिधर। नागराज, लो देवी। नागराज, समझ गए नागराज? नारायण नारायण, नीलकंठ के कंठ की शोभा इस मार्ग से। कहाँ चले नागराज? महादेवी ने आज्ञा की, उसे पूरा करना होगा। किसी को पूरा करने तो नहीं, ऐसी क्या आज्ञा की है महादेवी ने? ये कहने की मनाही। मुझसे भी नहीं। ठीक है जाओ। अत्रि मुनि स्नान कर आश्रम में पधारे हैं। ये मालूम कैसे हुआ कि मैं मुनि के आश्रम में जा रहा हूँ? तुम्हारा स्थान शिव के कंठ में और मेरा स्थान उनके हृदय में। पर महादेव जी भी ये बात जानते नहीं। ये तुम मानते हो। सदा उनके कंठ में रहते हुए भगवान को न पहचान सके नागदेव। ठीक, जल्दी जाओ, नहीं तो काम बिगड़ेगा। नारायण नारायण। मुझे भय है अपना कार्य पूरा होने के पहले कहीं भेद खुल ना जाए। असंभव। त्रिलोचन भगवान को भी इस बात का पता नहीं। कार्य संपन्न कर नागराज आते ही होंगे। बस
तो जीत अपनी है। अत्रि की मृत्यु होते ही अनसुईया भी अपने प्राण दे देगी। देव शंकर के गले के हार नागराज, आज मेरे आंगन में पधारे हो। क्या मेरे पति परमेश्वर पर अमृत बरसाने को पधारे हो? पधारो नागराज, तुम्हारे आगमन से हमारी झोपड़ी पावन हुई, हमारा जीवन धन्य हुआ। धन्यवाद नागराज, अब अपने स्थान पर पधारो। नागराज नहीं आए अभी। ये देखो। ये क्या, नागराज यहाँ? नारायण नारायण। क्यों नागराज, कुशल तो है ना? कार्य पूरा हुआ तुम्हारा? नहीं। हैं? कौन सा कार्य? मुझसे नहीं कहा, पर अब तो कहना पड़ेगा। हाँ हाँ कहो। डसने गया था, परंतु भगवान सर्वशक्तिमान तुम्हारे पहले वहां पहुंच गए, यही ना? मुनिवर, यानी कि तुम जानबूझ के हमें नीचा दिखाते हो। अनुसुईया को विधवा बना करके उस महासती की परीक्षा नहीं हो सकती। वो महासती है? हाँ। नहीं, वो महासती होती तो अपने वैधव्य को अपने सतीत्व के बल से रोक लेती। उसकी सहायता करने की आपको जरूरत न पड़ती। इसी बात से तो शिव जी को सभी भोलेनाथ कहते हैं महादेवी। और इनके भोलेपन के कारण मेरी जीत हार में बदल गई। नहीं, मुझे तो दुख यही है कि मैं महादेवी को अपनी महानता दिखलाने का अवसर न दे पाया। ये अवसर तो आएगा महादेवी। बद्रीनाथ पर महारुद्र यज्ञ होने वाला है और इसमें महर्षि अत्रि भी भाग लेने वाले हैं। महर्षि अत्रि बद्रीनाथ को जाएंगे? नाथ, भावना से भी कर्तव्य महान है। मरीचि ऋषि आपको बद्रीनाथ की यात्रा के लिए ले जाते हैं, तो मैं क्यों आपको रोकूं? अवश्य सिधारो नाथ, अवश्य सिधारो। धन्य हो अनसुईया। जगत में सभी को जो तुम जैसी पत्नी मिले तो स्वर्ग उतरे संसार में। नर्मदा, ओ नर्मदा। कौन हो तुम? हम नर्मदा की सखी हैं। नर्मदा नहीं है? नहीं। कहाँ से हो? लूला लंगड़ा पति फिर घर में कैसे रहे? लूला लंगड़ा अंधा रे। ऐसा बोलते तुम्हें शर्म नहीं आती? ओहो, ये तो कामदेव का अवतार है, कामदेव का। भगवान जाने नर्मदा ने क्यों इसे पसंद किया होगा। चले जाओ यहाँ से। तो जाते हैं ना, ऐसे नरक में खड़े रहना हमें भी पसंद नहीं। चलो ललिता। चलो, नर्मदा तंग आकर इसे खुद ही छोड़ देगी। मुझे ऐसा मिले तो मैं तो डूब ही मरूं। जाओ यहाँ से, नहीं तो फटका होगा। फटका तुम एक को। प्रभु, क्या मैं इतना भारी कुरूप हूँ? ये नरक मेरा तो ठीक, वो नर्मदा के जीवन क्यों मैं बिगाड़ूं? इससे अच्छा तो मर जाना बेहतर। इससे अच्छा तो मर जाना बेहतर। स्वामी, आप अकेले कहाँ जाते थे? मुझे जाने दे नर्मदा। सो जा लाडली, सो जा। तेरी आंखों में नींद भरी है, तेरी काया में चर्बी भरी है। सो जा, सो जा, सो जा लाडली, सो जा, सो जा। गधे। गधे के बाबा, भाग्यवती सो रही है। और तू ये क्या कर रहा है? पत्नी सेवा बाबा, पत्नी सेवा। पुरुष के वास्ते कोई सच्ची सेवा हो तो बस पत्नी सेवा। क्या तुम नहीं जानते? थोड़ा तीरथ सासू ससुरा, आधा तीरथ साली। अरे माँ बाप तो नदी नहाए, सब तीरथ घर वाली। अरे चुप रहना बेशरम। ओहो, ये किस गधे ने मेरी नींद बिगाड़ी? क्या कहा? मैं गधा हूँ? चल निकल जा मेरे घर से बाहर। क्यों बाहर निकलूं? ए मामन जी, तुम इस बुढ़े को कुछ कहते क्यों नहीं?
अरे समझती भी नहीं, साठे बुद्धि हेठी। क्या बोला? मेरी बुद्धि हेठी? चल तू भी बाहर भाग यहाँ से। नहीं नहीं बाबा, ये तो मैं ये कहता था कि बुद्धि घास चरने गई। किसकी? मेरी? नहीं, इसकी। क्या कहा? मेरी? ना ना, मेरी। कपूर, औरत के वश में होकर बाप को गाली बकता है। निकाल इस कालिका को घर से बाहर। मैं कालिका हूँ? मेरा अपमान? तो मैं चली। अरे काली, अरे काली। मैं काली? नहीं नहीं, तेरा नाम तो कालिंदी है, पर देखा कि तू काली तो तेरा नाम काली रखा। अंधे को सब अंधे ही लगते हैं, मैं इसके साथ यहाँ नहीं रहती। तो फिर जहाँ पत्नी वहाँ पति। अरे तू कहाँ चला? अपने मैके बुला के इसके मैके। गधे, मेरा लड़का होकर तू घर जमाई बनेगा? चल घर में। अरे ये चलता है कि नहीं? आता है कि नहीं? चलता है कि नहीं? चल। अरे भाई, एक बाजू भागे, दूसरी बाजू भालू, मैं क्या करूँ? तो मैं चली। जहाँ देवी वहाँ दास। तो फिर पड़ गड्ढे में। आज से तू मेरा लड़का नहीं। और मैं तुम्हारा बाप नहीं। बोला तुम मेरे बाप नहीं। अरे बाप का बेटा, चल सीधे। बापू, चल। बापू। हे भोलानाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भाइयों, भाइयों, तुम सब कहाँ जा रहे हो? बद्रीनाथ की यात्रा को। चलो ना, हम भी बद्रीनाथ चले। जो आज्ञा देवी। बद्रीनाथ भगवान की, बद्रीनाथ भगवान की, बद्रीनाथ भगवान की। अरे इतना बड़ा होके स्त्री से गाड़ी खिंचवाता है, शर्म नहीं आती? यूं न कहो, मेरे पति अंधे हैं और ये चल भी नहीं सकते। तुम कहाँ जा रही हो? विंध्याचल पर्वत पर। हम तीर्थ यात्रा को जा रहे हैं, तू भी हमारे साथ चल। मेरी तीर्थ यात्रा तो मेरे पति के चरणों में ही है। पर इस भार को कहाँ तक साथ लेके फिरती रहोगी? तुम्हें ये भार लगता है? मुझे लगता है कि तुम्हें तुम्हारे पतियों पर कोई प्रेम नहीं। नहीं नहीं, यूं नहीं, हमारे पति अंधे नहीं। समझो कि पति के बदले तुम अंधे हो और तुम्हारे पति तुम्हारा त्याग कर दे तो तुम्हें कैसा लगे? पर यथार्थ में ऐसा नहीं। पगली इसे छोड़ और हमारे साथ यात्रा को चल। तो मेरे वास्ते एक तीर्थ यात्रा नहीं, पाप यात्रा होगी। नास्तिक। तभी तो ऐसा पति मिला है। संग आगे निकल चुका। जाओ पति परायण माताओं, नहीं तो तुम्हारे भगवान तुमसे रूठ जाएंगे। और तेरे भगवान? मेरे भगवान मेरे साथ ही हैं। तो पुण्य नहीं कमाओगी? मुझे लगता है पाप तुमने किया है, इसलिए पुण्य की आवश्यकता तुम्हें है। जाओ। बद्रीनाथ भगवान की जय, बद्रीनाथ भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब मैं कैसे चलूं रे? एक ओमलांगी, कोशिश करो। प्रेम ऐसी अद्भुत शक्ति है कि तुम्हें सीधा पहुंचा देगा। पहुंचा देगा? सीधा यानी ऊपर? हाँ, ना अर्थात बद्रीनाथ। चलो, मैं तुम्हें टीका दे दूं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। मर गई माँ। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? अरे, पत्थर के 2 टुकड़े हो गए। मेरे सामने के भी टुकड़े हो गया। अरे देखने तो दो, सब बराबर हो जाएगा। धीरज रख, शांति रख। अब क्या होगा? धीरज धरो, मैं बराबर कर दूंगा। चल सकती। धीरज धरो सौभाग्यवती। लोक में ना हुआ वो संबंध पति पत्नी का मैं क्या बताऊंगा। मैं तुम्हें अपने कंधे पे बिठा के तीर्थ यात्रा कराऊंगा। सिंगवा तू रहने दे, तेरा कंधा उखड़ जाएगा, मैं कहीं रास्ते में खो जाऊंगी। तो फिर अब क्या करूं? क्या करूं? वाह भगवान वाह, तूने तो मेरी लाज रख ली आज। जय भोलेदेव, जय भोलानाथ। वाह प्रभु। देवी, देवी, प्रेम से इस गाड़ी में बिराजो और प्रेम से ऊपर जाओ गाते गाते। हम तुम्हारे सुकोमल शरीर को खींचेंगे।
और मैं सुकोमल हाथों से तुम्हें ताल दूंगी। ताल वाल तो ठीक है मेरी प्यारी, पर मेरे सर की खाल खिंच जाएगी, ये बात पक्की। विराजो बहू रानी, विराजो, प्रेम से विराजो। मेरी तो कमर टूट गई। अरे बाप रे! तेरा तो सांधा टूट गया और मेरी तो कमर टूट गई। विराजो देवी, शरीर को कुछ ना हो जाए। अरे बाप रे, बराबर पकड़ के बैठो। पकड़ो भगवान, ओ प्रभु। ए सुखू और काली दोनों यात्रा को जाए, काली के भार से सुख दब दब जाए, मेरे गानों को सुन लो ओ जी। चल चल सुखा तू गाड़ी खींचे जा, मेरी सेवा से तेरे सभी पाप धुल जाए, मेरे गाने को सुन लो हो जी। हे मेरे गाने को सुन लो हो जी, मेरे गाने को सुन लो। भगवान 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 जाओ किधर में, ये दुख कहो कैसे सहूं। भगवान जाओ किधर में, ये दुख कहो मुश्किल है यहाँ, कह दो तुम्हें क्या करूं। भगवान जाओ किधर में, ये दुख कहो कैसे सहूं। ज्वाला बुझे ना
नर्मदा, पानी, पानी, नर्मदा, पानी। गला सूख रहा है, जल्दी पानी ले आओ, नहीं रहा जाता। कहाँ है नर्मदा, पानी। नर्मदा, नर्मदा, पानी, पानी पीना, मेरा गला सूख रहा है। मैं पानी कहाँ से लाऊं स्वामी? कुछ भी कर, मेरे प्राण जाते हैं। नर्मदा, पानी पिलाओ। नर्मदा, मुझे पानी पिलाओ ना। नर्मदा, पानी पिला, अब मैं मर जाऊंगा। मेरी सांस घुट रही है। नर्मदा, पानी पिलाओ। मैं अभी पानी लाती हूँ स्वामी। मैं अभी पानी लाती हूँ स्वामी। जल्दी जा। अभी लाती हूँ। जल्दी जा नर्मदा, पानी लाती हूँ। पानी। माँ, थोड़ा पानी दे दो। पानी? इस रेगिस्तान में पानी कहाँ से हो? हमारे पीने भर को है। एक घूंट तो दो माँ, मेरे पति पानी बिना तड़फड़ा रहे हैं। तुझे भी प्यास लगी होगी। हाँ, धूप भी कितनी पड़ रही है। तो फिर तेरे पीने भर देती हूँ। वहाँ मेरे पति के प्राण जाते हैं और मैं अपनी प्यास बुझाऊं? नहीं नहीं, मुझे उनके लिए ले जाना है। तू ले जाएगी, पर वहां पहुंचने तक तो पानी सूख जाएगा, तुम दोनों मर जाओगे। इससे अच्छा तो तू ही पी लेना। मेरे पति पानी बिना तड़पते हो और मैं अपने प्राण बचाऊं? एक उपाय है। इस रेत में एक यक्ष रहता है, जो तू तेरा एक पैर अर्पण कर उसके खून से यक्ष को तृप्त करे तो पानी का झरना फूटे। पैर तो क्या, अपने स्वामी के लिए मैं अपने प्राण भी दे सकती हूँ। मुझे कोई हथियार दो। ओम पति परमेश्वराय नमः। स्वामी, स्वामी, पानी, पानी।
पानी पानी पानी। नहीं, मेरे स्वामी प्यासे हैं और मैं नहीं। स्वामी स्वामी मौन सुया, क्यों मेरे पति की सेवा में कोई कमी पड़ गई है? माँ माँ, चाहिए तो मेरे प्राण ले लो, पर मेरे पति की रक्षा करो माँ, मेरे पति की रक्षा करो। ओम पति परमेश्वराय नमः। ओम पति परमेश्वराय नमः। ओम पति परमेश्वराय नमः। स्वामी स्वामी, मैं यहाँ हूँ स्वामी, ये लो पानी पियो। स्वामी पानी 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 पानी। ओम पति परमेश्वराय पति परमेश्वराय नमः। ओम पति परमेश्वराय नमः। ओम पति परमेश्वराय नमः। स्वामी नर्मदा। स्वामी ओम पति परमेश्वराय नमः। जय माता अनसुया। स्वामी धन्यवाद अनसुया। स्वामी चलो स्वामी चलो। मुझे याद किया महादेवी? हाँ इंद्रदेव, कामदेव के बाण ने कितने ही तपस्वियों का तप भंग किया है। इस बार तुम्हें अनसुया को विचलित करना है। महादेवी, महादेव को विचलित करते समय कामदेव एक बार तो भस्म हो चुका, इस बार महादेव जी तो महादेव है और ये तो एक अबला। इसकी क्या शक्ति कि वो काम से बच सके?
पास उगोरी कामिनी काम भरी कटोरी। आ भी जा तू पास उगोरी कामिनी काम भरी कटोरी। फूल की शैया पर मोहिनी आजा, फूल की शैया पर मोहिनी आजा। धन में जैसे दामिनी भिनी 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 आ भी जा कामिनी, आ भी जा, आ भी जा, आ भी जा कामिनी। बंद करो ये रंग राग। बसंत ऋतु खिली है तो श्रृंगार के सागर को बढ़ने दो। नाथ, बद्रीनाथ न जाके आप वापस आए हो? हाँ रूपेश्वरी, तेरे बिना यात्रा शुष्क लगी। यात्रा शुष्क लगी? हाँ प्रियतमे। स्वामी, आओ मेरे हृदय की रानी, हमारे बाहुपाश में समा जा और हमारे जलते अंग को ठंडक दे। नाथ, आप जैसा महान तपस्वी मन यूं विचलित क्यों करके हुआ? तपस्वी हो के आखिर मनुष्य हूँ। मेरा रोम रोम राग अनुराग से भरा है देवी। और परब्रह्म की उपासना? आज परब्रह्म की नहीं, मुझे तेरी जरूरत है प्राण प्रिय। तेरे अधरामृत की तृष्णा जगी है। लो सुनो, वो सुनो कोयल की पुकार, नाचते मोर मयूरी, पूर्ण खिले पुष्प। ये सब कहते हैं कि ओ प्रेमी जनों, एक दूसरे को आलिंगन दे के बसंत की बहार लूटो। असंभव, असंभव। आज आपको क्या हो गया है जो ये आपकी भाषा तो नहीं। हे भोलेनाथ, मेरी रक्षा करो। ओम पति परमेश्वराय नमः, ओम पति परमेश्वराय। कौन है तू बहरूपी? मेरे पति का स्वांग धर के मुझसे छल करने को आया तू? मायावी, तेरे असली रूप में प्रकट हो जा। ओह कामदेव, एक सती की पवित्रता को भ्रष्ट करने आए हो? देव हो के दानव जैसा नीच कर्म करने को आए हो? क्षमा करो देवी, क्षमा करो। मोह और माया में लिपटी हुई लल्लाओं को तूने लुभाया होगा। लगता है अभी तक तुझसे कोई महासती की भेंट नहीं हुई। क्षमा करो देवी, मैं तो किसी की आज्ञा का पालन करने आया था महासती। तो तुझे आज्ञा करने वाला अज्ञानी जानता नहीं होगा कि भारत की महासती चाहे तो सारे ब्रह्मांड को भस्मीभूत कर सकती है। जा, दूर हो जा मेरी आंखों के सामने से, नहीं तो। क्षमा, क्षमा, क्षमा। नगरजनों, आश्रमवासियों, मुझे कहते अत्यंत संकोच लग रहा है कि आश्रम की इस भूमि पर जहां वेदांत के मंत्रोच्चारों से पवित्र वातावरण सदैव रहा हो, वहां आज प्रेम लीला का भ्रष्टाचार दिखाई पड़ रहा है। वासना की गंदी हवाएं फैल रही हैं। अरे क्या कहूं, पशु पक्षी भी इतने निर्लज नहीं होते। नहीं नहीं नहीं। हे भोलेनाथ, घोर अनर्थ, घोर अनर्थ। जिस सत्री मुनि को आप सब भगवान शंकर का रूप समझते हो, वही अत्रि मुनि ढोंगी, अधम, नीच और पाखंडी है। ये मैंने अपनी आंखों से देखा। अत्रि मुनि को बद्रीनाथ की यात्रा। भाइयों, बद्रीनाथ की पवित्र यात्रा अधूरी छोड़ के ये अत्रि मुनि आश्रम की पवित्र भूमि पर अपनी पत्नी के साथ प्रेमालाप करता था। एक महान पूज्य महर्षि की ऐसी निंदा आप क्यों करते हो? अत्रि तो अभी तक यात्रा से वापस आए ही नहीं। तो मैं झूठ बोलता हूँ? अत्रि मुनि के आश्रम में जाके देखा तुमने? हाँ, मैं माता अनुसुईया के आश्रम से ही आ रहा हूँ। भाइयों, शिवानंद झूठा है। शिवानंद कदापि असत्य का उच्चारण नहीं करता। मेरे सिवाय अनेक महानुभावों ने इस पाप लीला को देखा है। झूठ है, हम नहीं मानते। तुम नहीं मानते, पर जब संसार का प्रत्येक व्यक्ति त्राहिमाम पुकारेगा, तब सबको मानना पड़ेगा। भगवान चंद्रमौली ये कदापि सहन नहीं करेंगे। जय भोले शंकर। भले ही कामदेव रति की हार हुई, परंतु अनसुईया के सतीत्व के विषय में लोगों में शंका की चिंगारी भड़क चुकी है। इस चिंगारी को मैं भयंकर ज्वाला में बदल दूंगा।
जय पंच महाभूत। मृत्युलोक की धरती पर अपनी विनाशकारी शक्ति से हाहाकार मचा दो, विनाश रूपी तांडव मचा दो। जो आज्ञा देवादिदेव। नदियां सूख गईं, वृक्षों का विनाश हुआ। आज तक इस धरती पर ऐसा दुष्काल कभी भी नहीं पड़ा था। दया करो शिवानंद जी, नहीं तो पानी के बिना लोग तड़प तड़प कर मर जाएंगे। हाँ, मर जाएंगे। केवल हम ही नहीं, सारी पृथ्वी का विनाश होगा। नहीं नहीं, दया करो शिवानंद जी, दया करो। दया करो। उस दिन मैं कहता था तो तुम में से कोई भी नहीं माना था। बस एक पापिनी के कारण सारी मानव जाति के ऊपर आपत्ति उतर आई है। अब तो इससे बचने का एक ही उपाय है, और वो है अनसुईया को उसके पापों का दंड। क्यों, समझे? चलो मेरे साथ। चलो भाइयों। भाइयों, देखो वो पतिता वहां खड़ी। इसी के पापों के कारण देश में अकाल पड़ा है। यहाँ अनाज और पानी बिना लोग त्राही त्राही पुकार उठे हैं। पापिनी। पापिनी? मैंने कोई पाप नहीं किया। हाँ हाँ, तूने कोई पाप नहीं किया। तो फिर वो कौन था जिसके साथ रंग रलियां मना रही थी? शिवानंद जी। नहीं स्वीकार करती? तूने इस पुण्य भूमि को पाप का धाम बना दिया। ये सब झूठ है। तूने पृथ्वी माता की मर्यादा का लोप किया है। तूने अपने पति से विश्वासघात किया है। पति और विश्वासघात? तुम क्या कह रहे हो शिवानंद जी? अरे अपने पति से विश्वासघात तो दूर, पर सपने में भी मैंने पर पुरुष का विचार किया हो अगर, तो भगवान भोलेनाथ मुझे उसकी सजा देंगे। नहीं अवश्य देंगे। मैं भी भोलानाथ की आज्ञा से ही यहाँ आया हूँ। भाइयों, देख क्या रहे हो? जला दो इस पापिनी को, जला दो आश्रम, इस पाप की भूमि को भस्मीभूत कर डालो। हे भोलेनाथ, हे गंगा मैया, मेरी रक्षा करो माँ, मेरी रक्षा करो।
तुम अनसुईया को जानते नहीं, अनसुईया को मैं जानता हूँ। ये मायावी है, ये जादूगरनी है, ये प्रपंची है। प्रपंची ये नहीं, प्रपंची तू है। भाइयों, इसकी बातों में ना हो, ये झूठा है। मां सती अनसुईया की, मां सती अनसुईया की। चुप रहो, एक एक को मैं देख लूंगा। मैं हूँ शिवानंद, मैं हूँ शिवानंद। काली, ओ मेरी काली, काली। क्यों रे? फिर मुझे काली थी? बुला बुला, मेरी कालिंदी, मेरी रूपवंती, मेरी रसवंती। चमत्कार, चमत्कार, चमत्कार। हाँ, पति भक्ति का चमत्कार। माता अनसुईया गंगा का आह्वान करके वहाँ पानी ले आई, वर्षा ले आई। यहाँ ये तेरा पत्नी भक्त सुक्खू पत्नी भक्ति का चमत्कार करके पानी को आकाश में लटकवा देगा, लटकवा देगा, अरे रहने दे बड़बड़िया, नहीं तो ये सब उलट सुलट हो जाएगा। भले उलट जाए, भले उलट जाए, पर मैं अपनी पत्नी भक्ति का चमत्कार बताऊंगा, बताऊंगा। पानी को जरूर लटकाऊंगा, लटकाऊंगा। अरे चुप बैठो, चुप। पानी को कैसे लटकाओगे? जरूर लटकेगा, अरे जरूर लटकेगा। तू चल तो सही। अरे पर तू बाहर तो चल, तू आराम से बैठी रहना और मैं सिर पर पानी डालूंगा गागर से। अरे फिर तू देखना, पानी रुकेगा। अरे चल चल, अरे अरे आ कालिंदी, चल। अरे आ कहता हूँ कालिंदी, आ ना। अरे ना, चल भी, ना। चल ना। मैं भीग गई तो मुझे सर्दी होगी। काली, अरे भूला भूला, मेरी कालिंदी, मेरी रूपवंती, मेरी रसवंती। आज तो जगत का फायदा होगा। मानो कि जोर की वर्षा हुई, तब तेरा महासता बरसात को आकाश में रोक देगा। फिर मेरे महासता, फिर तो लोग तेरा बखान करेंगे और कहेंगे कि कालिंदी के एक ही इशारे से ये सुखानंद जैसे पत्नी सेवक ने वर्षा को आकाश में ही रोक दिया। हो जाओ तैयार, आजा गुरु और हो जाए शुरू। हो जाओ तैयार। जय सती देवी, जय सती देवी, जय सती देवी, जय जल देवता, जय रूपवंती, जय रसवंती, जय रूपवंती, हे वंती, हे पानी, जो मैंने मन वचन कर्म से जो सच्ची भक्ति करी हो, अपनी पत्नी की भक्ति करी हो, तो तू ऊपर आकाश में अधरी लटके रहना, अधरी लटके रहना, अधरी लटके रहना। अरे मैं भीगी तो सर्दी लग जाएगी। ओ ये क्या किया, ये क्या किया? नर्मदा, भूख से मेरे प्राण निकल रहे हैं। अब सहन नहीं होता, अब सहन नहीं होता। मैं क्या करूं नाथ, यहाँ फल फूल आदि कुछ भी नहीं दिखते हैं। झूठ बोलती है तू, जानबूझ के मुझे मार रही है। नाना, मैं अंधा हूँ, अपंग हूँ, तुझे मैं भार हो गया हूँ। यूं मत बोलो, यूं मत बोलो। तो खाने को क्यों नहीं तू ला देती? मैं कहाँ से लाऊं? मैं ले आऊंगा। नहीं, तुम ना उतरो नाथ, मैं कहीं से भी कुछ ले आती हूँ। झूठ बोलती है। स्वामी जाती हूँ। ओम नमः शिवाय। कौन है ये दुष्ट जो मेरे साथ टकराया? मुझे दुष्ट कहता है? मैं तो अंधा हूँ, तू भी अंधा है? तू मुझे अंधा कहता है? अनाज, मुझसे तू गार से बात किया, एक तो मेरा तपोभंग किया और ऊपर से गाली बकता है। मैंने गाली नहीं बकी महामुनि, चाचा दिन के भूखे पेट का उद्गार था वो। हाँ,
4 दिन से भूखा है। मैंने तप करते करते बरसों से अन्न जल को त्याग दिया है। तूने मेरे तप को भंग किया है। नीच, पापी, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ। सूर्योदय होने से पहले तेरे प्राण निकल जाएंगे। जा पापी। अपना श्राप वापस ले लो। मेरे पति तो अंधे हैं। धनुष पर से छूटा हुआ बाण और महामुनि के मुंह से निकला हुआ शाप कभी वापस होता नहीं। छोकरी, ये तो अंधा है, पर तू तो देख सकती है ना। तूने अंधे को अकेले क्यों छोड़ा? कहाँ गई तेरी पति सेवा? पति सेवा का पाठ मुझे पढ़ा रहे हो मुनिवर। सेवा और साधना तो भारत की नारी को गर्भ में ही सीखने को मिलती है। मेरे सामने तू ऊंचा नीचा बोलती है। मैं कौन? वेद और शास्त्र जिसकी जीभ पर रहते हैं, जिसकी आंखों के तेज से जलाशय में जल तपता है, वो महामुनि मांडव्य। हम तुझे भी जलाकर भस्म कर देंगे। अरे जो स्वयं अपने क्रोध में जल रहा है वो मुझे क्या जलावेगा? दिखावे में योगी पर स्वभाव से संसारी। मुझे तुम्हारा कोई डर नहीं। गंगा में कोई फूलों का अर्घ्य करता है तो कोई मैला भी छोड़ता है, पर गंगा तो सदा पवित्र रहने वाली है। छोकरी, मांडव्य मुनि का अपमान। आपने स्वयं अपना अपमान करवाया। तपस्वी का स्वांग धरा पर क्रोध को जीत न सके। स्वयं तरे औरों को तारे वो तपस्वी। इसके बदले आपने मेरे पति को मृत्यु वरदान दिया। कल्याण पथ का यात्री आधे में ही रुक गया। जीभ संभाल, नहीं तो मैं तुझे भी श्राप दूंगा। मुझे? मुनिवर, लगता है कि आपने साधारण स्त्रियों को ही देखा है। कोई सती नारी मिली नहीं शायद। सती? तू सती? अरे सतियां तो भारत के घर घर बसती हैं। आप हमें क्या श्राप का भय देते हो क्रोधी मुनि? ये नर्मदा की व्यथित आत्मा आपको श्राप देती है कि जिस तपोबल के गर्भ पर तुमसे मानवता का अपमान हुआ, वो जीवन भर का तुम्हारा तप नष्ट हो। नर्मदा, तुझसे मेरा तप नष्ट हुआ है, पर मुझे शाप दे के तू अपने पति के प्राण नहीं बचा सकती। उसकी प्रतीति अब होगी। यमराज तो दूर, स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश आवे तो भी निराश होकर पीछे लौटेंगे। तो लोक में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो सतीत्व के सामने टिके। इसका पता तो अब चलेगा। चलो स्वामी। नर्मदा, नाथ, रात कितनी बीती? पहला प्रहर। पहला प्रहर, दूसरा प्रहर, तीसरा प्रहर। रात बीत जाएगी और मैं भी। स्वामी। नर्मदा, जब मैं मृत्यु का आवाहन करता था तो यमराज मुझसे दूर दूर भागते थे। अब आज? अब भी दूर ही रहेंगे। ऋषि का श्राप। नर्मदा, यमदूत मुझे लेने आते हैं। यमदूत तो क्या, स्वयं यमराज आवे तो भी आपके प्राण नहीं ले सकते।
होगा तो संसार कैसे चलेगा? सूर्य तो आपका सर्जन है और आपका नहीं मानेगा। हाँ ब्रह्मदेव, क्या स्त्री की आज्ञा